हेलो। मैं सुधाकर कुमार। भारत में आधुनिक प्रेस का विकास। समाचार पत्र। राजा राम मोहन राय के द्वारा दो समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता था, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में और मिरातुल अखबार फारसी भाषा में छपता था। गदर अखबार उर्दू भाषा में छपता था, लाला हरदयाल और स्वर्ण सिंह भाकना के नेतृत्व में। और भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसके इसके केस का जो सामना सोम प्रकाश, भात मीर और ढाका प्रकाश और सहचर को करना पड़ा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के डर से अमृत बाजार पत्रिका का जो भाषा था वो रातों रात बंगाली से इंग्लिश करना पड़ा, जिसके संपादक शिशिर कुमार घोष थे। लेकिन गिरीश कुमार घोष के द्वारा हिंदू पेट्रियट और बंगाली पत्रिका का संपादन किया जाता था। बाद में बंगाली पत्रिका का संपादक बन गए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, वह हिंदू पेट्रियट के उस समय बन गए थे हरिश्चंद्र मुखर्जी बन गए थे। अरविंद घोष के द्वारा वंदे मातरम है ना संपादित किया जाता था। बाल गंगाधर तिलक केसरी और मराठा का संपादन करते थे। मराठा जो कि अंग्रेजी भाषा में छपता था, वहीं केसरी मराठी भाषा में छपता था। इंडियन मिरर, जिसके संपादक देवेंद्र नाथ टैगोर थे और यह कलकत्ता से छपता था। जो कि फ्री हिंदुस्तान के संपादक तारकनाथ थे, जो कि उत्तरी अमेरिका से छपता था। इंडियन ओपिनियन के संपादक महात्मा गांधी थे और यह साउथ अफ्रीका से छपता था। यंग इंडिया, जिसके संपादक भी महात्मा गांधी ही थे और यह बंबई से छपता था। रस्त गुफ्तार के संपादक दादा भाई नौरोजी थे। किस वायसराय ने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था? लॉर्ड बेलेजली के द्वारा लागू किया गया था। गवर्नर जनरल कौन था जो प्रेस अधिनियम समाप्त कर दिया? रिपन, जबकि लिटन लाया था। कांग्रेस की आलोचना करने वाली पत्रिका का नाम क्या क्या था? तो केसरी था, काल था और बंगवासी था। इंडियन ओपिनियन के प्रथम संपादक कौन थे? मनसुख लाल नजर थे। हिंदी का पहला समाचार पत्र उर्दट मार्तोन, ये कहां से प्रकाशित होता था? तो कोलकाता से। और भारतीयों के द्वारा अंग्रेजी में संपादित पहला समाचार पत्र कौन था? तो हिंदू पेट्रियट था, जिसके संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। इंडियन नेशनल अखबार का प्रकाशन कहां से होता था? तो यह पटना से इसका प्रकाशन होता था दोस्तों। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? तो रामकृष्ण पिल्ले स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादक कौन थे? बहिष्कृत भारत के कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अल हिलाल पत्रिका के संपादक कौन थे? तो अब्दुल कलाम आजाद अल हिलाल के संपादक थे। वहीं कौमी आवाज की पत्रिका के संपादक कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। जन आंदोलन, जन आंदोलन पार्ट 1। नील विद्रोह, जिसकी चर्चा दीनबंधु की किताब नील दर्पण में मिलता है, और यह विद्रोह 1859 में हुआ था। सन्यासी विद्रोह, जिसकी चर्चा बंकिम चंद्र चटर्जी के किताब आनंद मठ में मिलता है, और यह विद्रोह 1763 से लेकर के 1800 तक लड़ा गया था। संताल विद्रोह, जिसका नेतृत्व सिद्धू कान्हू ने किए थे। कोल विद्रोह, जिसका नेतृत्व बुद्धू भगत के द्वारा किया गया था, और यह आंदोलन 1831 से 32 तक चला था। पागलपंथी आंदोलन, यह आंदोलन
टीटू के द्वारा गारों की ओर से लड़ा गया था। गारो जनजाति की ओर से लड़ा गया था और यह 1833 से लेकर के 13 से लेकर के 31 तक लड़ा गया था। जन आंदोलन, फराजी आंदोलन दादू मियां के द्वारा जमींदारों के विरुद्ध 1820 में लड़ा गया था। वहीं बहावी आंदोलन का नेतृत्वकर्ता सैयद अहमद बरेली थे। किसका? बहावी आंदोलन का। और बहावी आंदोलन का मुख्य अंतिम केंद्र कौन था? पटना ही था। कुका विद्रोह जिसका नेतृत्व राम सिंह ने किए और पहाड़ी विद्रोह के रूप में पहाड़ी विद्रोह का नेतृत्व तिलका मांझी ने निभाए थे। वहीं भील विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था 1818 से लेकर के 1831 के बीच में। मुंगेर में बरहिताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि जो जमीन बर्खास्त भूमि को वापस लेने के लिए यह विद्रोह हुआ था। और कुका आंदोलन का कहां शुरू हुआ था दोस्तों? तो पंजाब से शुरू किया गया था। पागल पंथ की स्थापना किसने किया था? तो यह करम शाह के द्वारा स्थापित किया गया था। पागल पंथ की स्थापना। फराजी लोग कौन थे? तो सायतुल्ला है ना, हाजी सायतुल्ला के अनुयायी थे। कौन? फराजी लोग। वहीं जो है रामोसी विद्रोह कहाँ हुआ था दोस्तों? तो रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट पर हुआ था। वहीं बात किया जाए अंग्रेजों के द्वारा मानव बलि है ना के को विरोध करने पर कौन सा विद्रोह हो गया दोस्तों? तो वह विद्रोह हो गया था खोंड विद्रोह हो गया था। कौन विद्रोह? खोंड विद्रोह। खोंड विद्रोह क्यों हुआ? तो अंग्रेजों द्वारा मानव बलि को विरोध किया, इसलिए लोगों ने खोंड विद्रोह कर दिया। बगेरा विद्रोह कहां हुआ था? तो यह जो है बड़ौदा में हुआ था। ठीक है। वो विद्रोह कब हुआ है ना? तो 1820 से 21 में हुआ, जिसका केंद्र फरगना वर्तमान झारखंड में पड़ता है। खैरवाड़ आदिवासी विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? 1874 में। और मोपला विद्रोह कहां हुआ था? तो केरला के मालाबार तट पर मोपला विद्रोह हुआ था। भीलों द्वारा विद्रोह कहां किया गया था दोस्तों? तो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र एरिया में भीलों के द्वारा विद्रोह किया गया था। बात करते हैं बिरसा मुंडा के ऊपर। तो बिरसा मुंडा का उपनाम किया है धरती बाबा के नाम से भी जानते हैं। और इनके विद्रोह को उलगुलन विद्रोह कहा जाता है। और सोते हुए इनको पकड़ा गया था अंग्रेजों के द्वारा। कब? तो 3 मार्च 1900 को पकड़ा गया था। इसका कार्य क्षेत्र कहां था दोस्तों? तो रांची इनका कार्य क्षेत्र था। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। शिक्षा संस्थान 1780 में मदरसा की स्थापना किया गया। कहां पर? कोलकाता में। वहीं 1791 में संस्कृत विश्वविद्यालय खोला गया जोनाथन डंकन के द्वारा। वहीं 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बंबई कॉलेज की स्थापना किया गया। वहीं 1875 में मेयो कॉलेज तथा एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को खोला गया। सेंट्रल आयोग का संबंध शिक्षा जगत से है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम जोन्स थे। याद रखिए दोस्तों। कौन अंग्रेज प्रथम बार भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में करवाया था? चार्ल्स विल्किंस है ना, चार्ल्स विल्किंस। लेकिन कालिदास की रचना शकुंतला का अनुवाद अंग्रेजी में किसने करवाया था? तो सर विलियम जोन्स ने करवाए थे। हंटर कमीशन की रिपोर्ट है ना ने शिक्षा में कहां विकास करने की बात कहा? तो प्राथमिक शिक्षा को बढ़ाने की बात कहा था। शिक्षा में सुधार हेतु सेंट्रल आयोग कब आया? 1917 में। 17 में। हाँ। शिक्षा जगत में फिल्ट्रेशन थ्योरी का प्रतिपादन कौन किया? मैकाले ने किया था। वहीं बंबई में महिला कॉलेज की स्थापना डीके कर्वे के द्वारा किया गया दोस्तों। और दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में किया गया। वहीं कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस बादशाह के समय किया गया? तो बेलेजली के समय किया गया था। कब किया गया था? तो 10 जुलाई 1800 ईस्वी में।
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास किसने किया, है ना, किसने किया था इसका शिलान्यास? तो लॉर्ड हार्डिंग ने इसका शिलान्यास किया था। किसका? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का। ठीक है, जय हिंद जय भारत।